बारिश पिछले 6 घंटों से रुकी हुई थी। रात के 1:47 हुए थे। हिमालय के जंगल के बीच एक अकेला गेस्ट हाउस था। नाम था शिवलोक अतिथि निवास। इस जगह का सबसे अजीब रूल्स था, यहाँ कोई गेस्ट वापस नहीं जाता। जो आया उसे रुकना मना है। आरव 27 साल का ट्रैवल ब्लॉगर जो हंटेड प्लेस पे स्टे करके व्लॉग बनाता था। उसकी बाइक खराब हो गई थी, मोबाइल नेटवर्क जीरो, बारिश जान ले रही थी। तब उसने देखा एक पुरानी वुडन बोर्ड, अतिथि निवास 300 मीटर। आरव हंसा, परफेक्ट कंटेंट मिल गया। गेस्ट हाउस का गेट अपने आप खुल गया। अंदर घुसने पर बहुत ज़्यादा शांति, हवा में गीली मिट्टी और धूप की स्मेल, एक भी आवाज़ नहीं। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा बैठा था, बिना देखे बोला, नाम? आरव ने कहा, आरव, एक रात। बुढ़े ने रजिस्टर खोला और कहा, तुम आज के 12वें अतिथि हो। आरव हंसा, फुल हाउस लग रहा है। बुढ़े ने धीरे से बोला, यहाँ कोई अतिथि जिंदा वापस नहीं जाता। आरव ने सोचा मजाक है। रूम नंबर 12, उसका रूम 12 दिया गया। रूम बहुत साफ, बेड के पास एक घड़ी, दीवार पर एक लाइन लिखी थी, अतिथि देवता होता है या अभिशाप। आरव ने कैमरा उठाया। गाइस, ये जगह क्रीपी है। जैसे ही कैमरा ऑन किया, कैमरे में बेड पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था। रियल लाइफ में बेड खाली था। कैमरा बंद, बेड खाली। कैमरा ऑन, बेड पर एक औरत बैठी थी, सर झुका हुआ, बालों से मुंह छुपा हुआ। आरव के हाथ कांपने लगे। दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खुला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, पैर गीले, आंखें बहुत काली। बोली, मैं अतिथि हूँ। आरव, यहाँ स्टाफ है? वो हंसी और बोली, मैं 1989 से यहीं हूँ। उसके पैर फ्लोर को टच नहीं कर रहे थे। औरत ने बोला, इस गेस्ट हाउस का नियम है, जो भी अतिथि आता है उसे रात भर किसी न किसी अतिथि को जगाना पड़ता है। अगर उसने मना किया तो वो अतिथि नहीं रहता, वो रह जाता है जैसे मैं रह गई। आरव, तुम कौन हो? वो बोली, मैं रूम 12 की पहली अतिथि। और रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। घड़ी चलने लगी। 2 बजे बेड पर औरत बैठ चुकी थी, वो भी रियल में। घड़ी की सुइयां चल रही थी। 2:03 पर आरव का गला सूख गया। बेड पर जो औरत बैठी थी, अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा थकी हुई, जैसे 100 साल से सोई ना हो। वो बोली, तुम्हारा काम है बाकी अतिथियों को जगाना। आरव, कैसे? वो बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ चली। दरवाजा खुला। बाहर कॉरिडोर में 11 कमरों के बाहर नाम लिखे थे। सब नाम हाथ से लिखे हुए थे, थोड़े पुराने। वो बोली, ये सब अतिथि तुमसे पहले आए थे। आरव, तो फिर गए क्यों नहीं? वो धीरे से बोली, गए नहीं, बदल गए। रूम 1, मोहित। आरव ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज़, कौन? नॉर्मल आदमी की आवाज़। आरव, रिसेप्शन से जगाने का टाइम। दरवाजा खुला। मोहित, कितनी देर हो गई? आरव, 2:15। मोहित ने कहा, अच्छा, फिर मैं जग गया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे कुछ गलत हुआ ही नहीं। रूम नंबर 2, सीमा। सीमा दरवाज़ा खोलते ही बोली, तुम नए हो? आरव ने कहा, हाँ। सीमा ने हंस के कहा, ज़्यादा सवाल मत पूछना, वरना तुम भी अपना नाम यहीं छोड़ जाओगे। उसकी हंसी नॉर्मल थी, पर आंखों में नींद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। रूम नंबर 3, कबीर। कबीर ने दरवाज़ा खोला, सिर्फ अंडरवेयर में था। बोला, मुझे सोने मत दो, अगर मैं सो गया तो मैं बदल जाऊंगा। आरव, किसमें? कबीर ने आरव के कान के पास आकर कहा, अतिथि में। और दरवाज़ा बंद। आरव का दिमाग फट रहा था। ये लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, पर उनमें कुछ कॉमन था। किसी की आंखों में नींद नहीं, किसी ने अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया, किसी ने बाहर जाने की बात नहीं की, जैसे बाहर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया हो।
आरव वापस रिसेप्शन पर गया। बुड्ढा वहीं बैठा था। आरव ने कहा, ये लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? बुड्ढे ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। आरव, काम? बुड्ढे ने रजिस्टर दिखाया। हर नाम के आगे एक लाइन लिखी थी, जगाया? यस। बचा? नहीं। आरव, बचा मतलब? बुड्ढे ने कहा, जो अतिथि 12 लोगों को जगा देता है वो बच जाता है। आरव, और जो नहीं जगाता वो? बुड्ढे ने सीधे कहा, वो यहीं रह जाता है। आरव रूम में लौटा, मिरर के सामने खड़ा हुआ और फ्रीज हो गया। मिरर में उसके पीछे कोई खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल आरव जैसा। वो बोला, तुम मुझे जगाना आए थे ना? आरव पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं। मिरर में आवाज़ आई, कल तुम्हारा नाम भी लिस्ट में होगा। और घड़ी में 3 बज गए थे। घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। आरव मिरर से हट गया, पर जो चेहरा उसने देखा था वो उसके दिमाग से गया ही नहीं। उस जैसा चेहरा, पर आंखों में नींद नहीं और आवाज़ में थकान नहीं, सिर्फ इंतजार। आरव ने मुंह धोने के लिए बाथरूम का नल खोला। पानी लाल निकला, खून जैसा, पर स्मेल नॉर्मल थी, जैसे किसी ने रंग मिला दिया हो। मिरर में उसका चेहरा दिख रहा था, पर रिफ्लेक्शन उसके साथ मूव नहीं कर रहा था। रिफ्लेक्शन ने धीरे से बोला, तू जग रहा है या तू भी अतिथि बन चुका है? आरव ने आंख बंद की। जब खोली, सब कुछ नॉर्मल। नल से साफ पानी, पर मिरर के कोने में उंगलियों के निशान थे। लिस्ट में लिखा था, रूम नंबर 5, रोहित। आरव ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़, मत आना अगर तुम अपना नाम बचाना चाहते हो। आरव, मैं नया हूँ। दरवाज़ा खुला। रोहित 30 साल का, बिल्कुल नॉर्मल, पर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रोहित, तुम्हें बताया गया होगा 12 लोगों को जगाना है। आरव, हाँ, पर जगाने का मतलब क्या है? रोहित हंसा, पर हंसने में आवाज़ नहीं थी, बस मुंह खुला और बंद हुआ। रोहित, जगाने का मतलब उन्हें याद दिलाना है कि वो जिंदा है। आरव, वो जिंदा नहीं है? रोहित ने अपनी कलाई दिखाई। वहाँ हार्ट बीट ही नहीं थी, सिर्फ एक लाइन लिखी थी। रोहित ने कहा, हम सब यहाँ अपना वक्त खत्म होने के बाद आए थे। आरव, मर चुके थे? रोहित, नहीं, बीच में अटके हुए थे। आरव, कैसे? रोहित, एक्सीडेंट, कोमा, ऑपरेशन टेबल। रोहित ने धीरे से बोला, ये गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल और कब्रिस्तान के बीच है। आरव का गला सूख गया। आरव भागता हुआ रिसेप्शन गया। बुड्ढे ने कहा, तुम्हें पता चल गया ना? आरव, ये लोग मर चुके हैं? बुड्ढा, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए। आरव, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? बुड्ढे ने रजिस्टर में आरव का नाम सर्कल करके दिखाया और कहा, तुम भी रात के 1:32 पर एक्सीडेंट में आए थे। आरव, झूठ। बुड्ढा, अपना फ़ोन देखो। आरव ने फ़ोन ऑन किया। लास्ट फोटो थी एम्बुलेंस और उस पर उसका ही चेहरा खून में। आरव कॉरिडोर में भागा। सब कमरों के बाहर लोग खड़े थे, सब बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, पर कोई पलक नहीं झपका रहा था, कोई सांस नहीं ले रहा था। सब आरव को देख रहे थे। मोहित बोला, तुम हमारे लिए आखिरी अतिथि हो। सीमा, तुम अगर हमें याद दिला दो कि हम कौन थे, कबीर, शायद हम वापस जा सकते हैं। आरव, और अगर मैं ना कर पाया तो? सब एक साथ बोले, फिर तुम हमारी जगह लोगे। आरव अपने रूम में भागा। मिरर में फिर वही दूसरा आरव। वो बोला, तू बाहर जाएगा, मैं यहाँ रह जाऊँगा। आरव चिल्लाया, तू कौन है? मिरर वाला आरव, मैं तू हूँ जो पहले डिसाइड नहीं कर पाया। 3:59 पर घड़ी रुकी और कॉरिडोर में सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। 4 बजे घड़ी रुक चुकी थी। वक्त जैसे सांस लेना भूल गया हो। कॉरिडोर में खड़े लोग अंदर आ गए थे, सब बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, जैसे रेलवे स्टेशन पे खड़े हो। बस एक चीज़ अलग थी, सबके चेहरे पर अपनी यादों का बोझ था। मोहित बोला, मुझे याद दिला दो मैं कौन था। आरव, तुम मोहित हो। मोहित ने गर्दन हिलाई, नहीं, मैं कौन था। सीमा ने कहा, मुझे मेरी माँ का चेहरा दिखा। कबीर, मुझे मेरा एक्सीडेंट याद नहीं आ रहा। रोहित ने कहा, मुझे मेरा आखिरी दिन दिखा। आरव ने आंखें बंद की और हर इंसान के सामने उसकी जिंदगी का स्कीन बोलना शुरू किया। मोहित के लिए, तू दिल्ली में डिलीवरी बॉय था, रात को
बाइक से गिर गया। मोहित ने अपना सर पकड़ लिया। सीमा के लिए तू नर्स थी, नाइट ड्यूटी से लौटते वक्त ट्रक ने मारा। सीमा रो पड़ी। कबीर के लिए तू कॉलेज से आ रहा था दोस्त के साथ और एक्सीडेंट हो गया। कबीर की सांसें तेज हो गई। जैसे जैसे यादें आई उनके चेहरे इंसानी रह गए पर आंखें काली होती गई। रिसेप्शनिस्ट बुढ़ा आ गया और पहली बार उसकी आवाज़ बदली। मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भूत नहीं, मैं सिर्फ हॉस्पिटल का वॉचमैन था। आरव, फिर ये जगह? बुढ़ा, हॉस्पिटल और कब्रिस्तान के बीच ये कॉरिडोर है। जो लोग मर गए और जो बच सकते हैं उनके बीच का रास्ता। यहाँ हर रात एक नया अतिथि आता है। उसका काम होता है बाकी अतिथियों को याद दिलाना कि वो कौन थे। आरव, और अगर ना कर पाया तो? बुढ़ा, तो वो खुद अतिथि बन जाते हैं। मिरर से दूसरा आरव बोला, तू एम्बुलेंस में पड़ा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कोमा से बाहर आ सकता है, पर अगर तू इनको याद दिला देगा तो तू जाएगा और मैं यहीं रह जाऊंगा। आरव, और अगर मैं ना कर पाया तो? मिरर वाला आरव हंसा, तो मैं जाऊंगा और तू यहाँ रहेगा। सब लोग आरव को देख रहे थे। मोहित, मेरी माँ का चेहरा दिख रहा है। सीमा, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। कबीर, मुझे सांस आ रही है। रोहित, मेरा टाइम लेफ्ट चल रहा है। उनके हाथ अब ठंडे नहीं थे, उनकी सांसें अब चल रही थी। बुड्ढा बोला, तुमने कर दिया, अगर चाहो तो तुम जा सकते हो। आरव ने मिरर वाले आरव को देखा और धीरे से बोला, तू यहीं रहेगा। मिरर आरव चिल्लाया, तू मरेगा। आरव, मैं जीना चाहता हूँ। मिरर वाला आरव दीवार में घुल गया जैसे पानी में रंग, और कॉरिडोर में अंधेरा हो गया। आरव ने आंखें खोली। हॉस्पिटल बेड के ऊपर मशीन बीप कर रही थी। डॉक्टर्स, ही इज बैक। नर्स कोमा से बाहर आ गया। आरव रो रहा था पर उसके कान में अभी भी आवाज़ थी, तुम हमारे लिए आखिरी अतिथि थे। 6 महीने बाद आरव ने व्लॉग बनाया। मैं 100 प्लेस में रहा। वीडियो वायरल। कमेंट आए, भाई ये गेस्ट हाउस रियल है, लोकेशन भेजो। आरव ने लोकेशन डाली और लास्ट फ्रेम में कैमरे ने कैप्चर किया उसके पीछे के मिरर में रिसेप्शनिस्ट बुढ़ा खड़ा था और उसके हाथ में रजिस्टर। रूम 1 न्यू गेस्ट, रूम 2 न्यू गेस्ट, रूम 3 न्यू गेस्ट, रूम 12 आरव। बुढ़े ने धीरे से बोला, अगला अतिथि तुम लाओगे। होप गाइस ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।